ऐसा कैसे चलेगा? अगर फाइन नहीं भरोगे तो आपको छोड़ू कैसे? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह हम मॉडिफाई करके एक बीजी को क्रिएट कर सकते हैं। जो आप ये देख रहे हैं, ये बीजी को हमने इस वीडियो में पूरा क्रिएट करना सिखाया है। एक दो बीजी के साथ हमने एक नया बीजी को क्रिएट किया, जो कि हमने पिछले वीडियो पे भी बताया था, जो कि 6-7 दिन पहले आया था। और साथ में हम समझने वाले हैं कि यहाँ पे जो रिएक्शन होगा, ये जो करेक्टर है इसका पूरा हमने रिएक्शन एनिमेशन भी सिखाया है। जो ये वाला जो करेक्टर है, पहला वाला जो करेक्टर है, इसका हमने पूरा रिएक्शन एनिमेशन सिखाया है। इसका हमने जो टॉकिंग वाला वो हमने पहले सिखा दिया था। जो आप ये देख रहे हो, ये इसका पूरा टॉकिंग वाला हमने पहले आपको सिखा दिया था। तो आज हम जो समझने वाले रिएक्शन एनिमेशन, और साथ में हम पूरा ये जो बीजी बना, ये बीजी कैसे बना, इसको हम समझने वाले हैं। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। पिछले वीडियो में हमने ये पूरा टॉकिंग वाला जो एनिमेशन है वो हमने पूरा सिखाया था। एक बार आप फिर से ये वॉइस ओवर के साथ इसको सुन लो। ऐसा कैसे चलेगा? अगर फाइन नहीं भरोगे तो आपको छोड़ू कैसे? अब इतना सा काम हो चुका है। अब हमने क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको कहा था, जो हमारे पास बैकग्राउंड है, हमारे पास दो बैकग्राउंड है। एक हमारे पास ये वाला बैकग्राउंड है, और एक हमारे पास दूसरा बैकग्राउंड है, वो ये वाला बैकग्राउंड है। अपने पास दो बैकग्राउंड। अब दोनों बैकग्राउंड पे हमने काम करके एक नया बैकग्राउंड को क्रिएट करना है। वो हम इसमें समझेंगे, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। पहला तो हमारे पास जो करेक्टर है, हमारे पास यहाँ पे जो करेक्टर है वो ये तीन करेक्टर है। एक तो ये बैक वाला, और एक ये वाला है, और एक हमारे पास ये वाला आदमी है जिससे ये पुलिस वाला बात कर रहा है। अब ये जो आदमी यहाँ पे, इसका भी तो रिएक्शन बनाना है। इसके अंदर जाओगे तो इसका कुछ भी एनिमेशन नहीं हुआ, थोड़ा बहुत तो रिएक्शन इसका करना पड़ेगा। तो आप इसको कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, और नया जो आपने डॉक्यूमेंट लिया होगा वहाँ पे जाके कंट्रोल वी कर लो। थोड़ा बहुत इसका भी रिएक्शन रखते हैं। इसके अंदर जाना है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा भी नहीं, बहुत तो मतलब इतना रखना, बहुत कम रखना। जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करना है इस पे भी। जैसे मैंने पहले की, यहाँ पे लगा दिया F6। और नीचे जो हमारा जो ये वाला जो पार्ट है, नीचे शेडो वाला पार्ट है, इसको आप लॉक करके रख लो। और इसके बाद थोड़ा आगे आके एक की आप यहाँ पे भी लगा दो F6, और दूसरा की आप और आगे लगा के इधर लगा दिया F6। सेम वैसे जैसे हमने टॉकिंग वाले पे लगाया था। क्रिएट क्लास ट्विन कर दिया, और ऊपर से लेके नीचे तक सिलेक्ट करके इसको इज आउट कर दिया। और यहाँ पे आगे थोड़ा नज़दीक चला गया, ज़रा सा पीछे करने, अगर हमें इसको यहाँ पे पीछे करना है, वैसे टॉकिंग की तरह इसको थोड़ा सा पहले से आगे कर लो। आगे करने के बाद जो इसका हाथ है, हाथ को पकड़ो, ज़रा सा इसको बाहर की तरफ रोटेट करो। दूसरे वाले हाथ को भी बाहर की तरफ रोटेट करो। अब देखोगे थोड़ा सा आगे आया, लास्ट में जाके सेम टॉकिंग की तरह इसको पूरा पीछे की तरफ ले लो। ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा कम करोगे तो बेटर रहेगा। थोड़ा सा ये मूव होगा, थोड़ा आगे, फिर इस तरह पीछे की तरफ। और जो हाथ है, हाथ को ज़रा सा बाहर की तरफ, और ये वाला थोड़ा सा बाहर की तरफ। तो ये हो गया ज़रा सा ऐसा। अभी आप देखोगे इतना सा हो गया। अब जो नीचे जैसे मेरा जो शेडो है ना, शेडो देखोगे तो यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा ग्रुप है। ग्रुप नहीं रखना आपने, हमेशा आपने सिंबल ही करना है। तो F8 कर दो, सिंबल प्रेस कर दो, इसको आप आगे, अभी जो ये आप एनिमेशन देख रहे हो, ये पूरा हमारा ये पूरा ये हमारा एक ग्रुप था। ग्रुप को हमने जब क्लास 15 लगाया तो ये अपने आप में ये ट्विन ट्विन बना देता है। ये देखो, ट्विन 1 है, ट्विन 2 है, इस तरह ये ट्विन बनाता है। तो बेटर है आप पहले सिंबल बना दो। वैसे भी इस पे हम एनिमेशन नहीं कर रहे, इसको मैं हटा रहा हूँ, क्लियर की फ्रेम कर रहा हूँ। तो मेरे पास सिर्फ ये ऊपर वाले का हम एनिमेशन करने वाले, रिएक्शन थोड़ा सा ऐसा हिलेगा, थोड़ा सा हेड के पास चला गया। हेड को भी ज़रा सा रोटेट करना है, थोड़ा ऊपर रखता हूँ, थोड़ा हेड को भी रोटेट किया ऊपर की तरफ। तो ये ऐसा हो गया, ज़रा पीछे की तरफ आएगा, और थोड़ा सा हेड को ऊपर ऊपर की तरफ रोटेट किया तो ये ऐसा हो जाएगा। अगर आपको लगता है थोड़ा जल्दी हो गया, तो यहाँ पे आके थोड़ा एक दो की आगे आप सिलेक्ट करो और F6 करो। और F6 करने के बाद आप उसमें क्लास ट्विन लगा सकते हो, या फिर इसको यहाँ पे जो ये पीछे आपने की लगाया, इसको राइट क्लिक करके क्लियर की फ्रेम। तो इससे ये थोड़ा सा स्लो हो जाएगा ऐसा। तो थोड़ा ऊपर करता हूँ, आपको नज़र आ जाएगा। तो यहाँ से ये ऐसा हो जाएगा, यूँ। अब इसके बाद जो जो आगे आप वैसे लगाओगे, थोड़ा सा लंबा की लगा दो। यहाँ पे आके लगभग रख लो, मैंने यहाँ पे लगा दिया F6, और ऊपर से लेके नीचे तक राइट क्लिक करके क्रिएट क्लास रूटीन करके इज आउट करके बस यहाँ पे आके जैसे पीछे की तरफ हुआ पूरा सेलेक्ट कर लो। और ज़रा सा नज़दीक जाके इसको ज़रा सा आगे की तरफ कर लो ऐसा। और जो हाथ है, हाथ को भी यहाँ पे सिलेक्ट करो, और ज़रा सा बाहर की तरफ, और दूसरे वाले हाथ को भी सिलेक्ट करो, ज़रा सा बाहर की तरफ। इससे क्या होगा, थोड़ा सा ये थोड़ा सा मूव होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मूव होते हुए नज़र आएगा। थोड़ा नज़दीक ले जाओ, और अगर दोबारा और करना है थोड़ा और आगे कर लो, बस इतना सा हो गया। तो अभी देखोगे ये कितना हो गया, ज़रा सा इतना सा। अभी एक्टिंग कितना हमारा, बहुत कम एक्टिंग करके रखा हमने। जैसे कि एक बार फिर से देख लो, ये इस तरह यहाँ से मूव होगा ऐसा। बाकी इससे आगे हम एक्टिंग नहीं करेंगे, 2 सेकंड भी नहीं किया हमने, बस इतना ही हमने करना है, इससे ज़्यादा हमने करना नहीं। अब आप देखोगे ये, हम इसको आप कॉपी कर लो अपने जहाँ पे आपका टॉकिंग वाला है, वहाँ पे आप रख लो सारा, जितने भी ये जो एनिमेशन है यहाँ पे रख सकते हो। कंट्रोल वी करो, एक साथ आप रख सकते हो यहाँ पे इसको।
पेस्ट कर लो और इस वाले को हटा दो जिस पे आपने एक्टिंग नहीं किया है, इस वाले को आप हटा दो, यहाँ पे आओ, इसको डिलीट करो और यहीं पे इसको रख लो जो हमारा रिएक्शन वाला है। तो अपने दोनों हो चुका है, पर इसका हम इस वाले पे हम काम नहीं करेंगे इतना। तो अभी अपने का अपना कवर हो गया। कौन कौन सा चीज कवर हो गया अपना? एक तो हो गया जो ये वाला आदमी है, इसका इसका जो एक्टिंग है वो हमने यहाँ पे करके रख लिया, ये पूरा एक्टिंग ये हमने यहाँ पे कवर कर दिया। अब इसके एक्टिंग हो गया और दूसरे का हमारा रिएक्शन हो चुका है। ऐसा आपको पहले तैयारी करनी कोई भी कार्टून स्टोरी बनाने से पहले। जैसे एक का हमारा रिएक्शन हो गया, इस वाले आदमी का हमारा पूरा का पूरा रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट है, ये वाला। एक बार आपको फिर से दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखोगे इसका रिएक्शन है इस वाले का, जो ये वाला करेक्टर है इसका। और जो दूसरा ये वाला करेक्टर है इसको हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे, थोड़ा सा दिखाएंगे, तो इसको हम यहाँ पे एनिमेशन नहीं करेंगे। अब आते हैं कि इसका करेक्टर जो करेक्टर हो गया, तो अब इसका बीजी को रेडी करना है। अब अगर आपके पास बजट नहीं है किसी भी ग्राफिक डिजाइनर से बीजी बनाने के लिए, तो आप किसी भी 2-3 बीजी को लेके एक नया बीजी को क्रिएट कर सकते हैं। आप ये सारा बीजी को हमारा वेबसाइट से बाय कर सकते हो GUID के, और एक नया बीजी को क्रिएट कर सकते हो, एग्जैक्ट भी यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल मेरे पास ये बीजी है, जैसे कि यहीं पे ये वाला बीजी है। तो अब मैंने अगर इसको चेंजिंग करना है, मैंने इसको ब्रेक कर दिया, थोड़ा बहुत मैं चेंजिंग करूंगा इसको। जैसे पहले सकाई पीछे का जो ये है ये हटा दिया, यहाँ से ये हटा दिया और ये भी हटा दिया यहाँ से। इसके पीछे मुझे पीछे से नया एक ये आसमान यहाँ पे लाना है, स्काई का लाना है। तो एक मैं नया फाइल ओपन करता हूँ, वहां से मैं उस बीजू को यहाँ से लाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो मेरे पास बल्कि ओपन है फाइल, ये वाला फाइल कह रहा हूँ। और इसमें देखोगे पीछे जो ये वाला जो पार्ट है, इसके अंदर ये जो ब्रेक मारता हूँ, इस पे देखोगे जैसे ये वाला जो पार्ट है पीछे का स्काई का, इस वाले का इस चीज को मैं कॉपी करता हूँ। इसके लिए आपके पास दूसरा बीज भी होना चाहिए, इसे हम मॉडिफाई कहते हैं, किसी भी बीज को मॉडिफाई करना। तो अभी देखोगे पहले वाले को मैं आके यहाँ पे न्यू लेयर लेके एक नीचे लेयर को लेता हूँ और इसके पीछे स्काई जो है उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने, कंट्रोल वी। तो कंट्रोल वी करके वो यहाँ पे आ चुका है, इतना मैंने रख लिया है। जैसे ये जो पहाड़ है ये मुझे नहीं चाहिए, इसको हटा दिया है। अब थोड़ा बहुत मैं इसको चेंज करूंगा, जो पिछले बीजी की तरह नहीं लगेगा। तो थोड़ा मैंने इसको छोटा कर दिया यहाँ से, ये पेड़ को भी यहाँ लगा दिया और इसको भी यहाँ पे ला दिया ऐसा। और जैसे पीछे ये घर है ये इसको ऐसे रख लो जैसे मुझे लग रहा है। अगर मुझे ये भी ऐसा चाहिए तो आपको इसको भी ऐसा रख सकते हो, या मुझे दूसरे बीजी से मुझे कुछ और नया चीज मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पत्थर है, कॉपी कर दिया, कॉपी करने के बाद एक पे आगे, और इस वाले को एक को मैं आगे लाता हूँ ताकि आपको ये समझ आए। एक पीछे रखता हूँ एक आगे रखता हूँ। अब यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया। अगर मुझे लगता है पत्थर कहीं आएगा तो इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा अगर पत्थर यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे भी मैं रख सकता हूँ, या फिर आपको ये जो चीज़ें आप ये चीज़ें पूरा आप चेंज कर सकते हो, या फिर इधर रख सकते हो अगर रखना चाहते हो। तो थोड़ा सा मैं इसको देखता हूँ, इस तरफ जाएगा तो अच्छी बात है। वैसे इतना ठीक है, थोड़ा सा नीचे की तरफ इतना मैं करता हूँ। जैसे मुझे लग रहा है कि पत्थर यहाँ पे आ सकता है, ये वाला पत्थर, ताकि थोड़ा अच्छा लगे, तो मैंने यहाँ पे इसको यूं लगा दिया ऐसा, ये ऐसा लगा दिया। इसको मैं हटा भी सकता हूँ, वैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ इसको ऐसे ही रखा है, ये मैं आगे पीछे भी कहीं दूसरी जगह भी लगा सकता हूँ। अब मेरे को लग रहा है कि कुछ और चीज़ मुझसे यहाँ से यहाँ पे उठा सकता हूँ मैं, जो मेरा दूसरा बीजी है इसको। जैसे मेरे पास ये वाला जो झोंपड़ी है इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अपने वाले इस वाले पार्ट पे आ गया, जो मेरा ये वाला जो पूरा ये बैकग्राउंड है, इस पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी करने के बाद इस झोंपड़ी को मैं यहाँ लगाता हूँ, और ये जो पेड़ है इसको फिलहाल थोड़ा सा इस तरफ रखता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको, जैसे ये पत्थर है, पत्थर को उठा के साइड में रख लो, क्योंकि ये पत्थर अभी आप यहाँ पे रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे रख लिया फॉर एग्जाम्पल, इतनी जगह पे रख लिया, गाँव का कोई सीन है। और इसको एक पत्थर को यहाँ पे लाके आप सिर्फ कंट्रोल वी के साथ ऊपर करोगे तो पत्थर ऊपर आ जाएगा। तो जितना भी ये पत्थर है ये यहाँ पे आप ऐसा लगा सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा दिया यूं। अब ये यहाँ पे आ चुका है ऐसा, ये इस तरह आ चुका है, ये इतना बन चुका। अभी एक एक हमने यहाँ पे लगाया, दूसरा और मुझे लगता है कुछ और चीज आ सकती है, जैसे कि ये वाला झोंपड़ी भी है, कॉपी कर दो इसको और यहाँ पे अपने वाले बीजी पे आ जाओ, ये वाले पे ही कंट्रोल वी कर दो, थोड़ा इसको छोटा कर दिया, इसको थोड़ा सा दूर दिखा दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिखा दिया पीछे ऐसा, ठीक है, इतना दिखा दिया, थोड़ा और पीछे करके यहाँ दिखा दिया ऐसा, ये इतना सही है। ये मैंने इतना दिखा दिया, पीछे थोड़ा सा नीचे यहाँ दिखा दिया। अब ये इतना हो गया। अब इतना होने के बाद और जो ये पेड़ है, पेड़ को थोड़ा सा छोटा करके मैं इसको इसके अगर अगल बगल लगा सकता हूँ। जैसे कि रख लो कि मैंने यहाँ लगा दिया या फिर इधर लगा दिया, या फिर मैं इसको यहाँ लगा सकता हूँ इस साइड ऐसा। और जो ये जो पत्थर है इसको पहले साइड रख लो, और यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे, पर ऐसा कर दिया। जैसे ये पेड़ है, इस पेड़ को साइड पे लगा के कहीं पे भी ऐसी जगह पे एडजस्ट करो जहाँ पे ये अच्छा लगे, तो रख लो। इस वाले को डिलीट कर देता हूँ। जो थोड़े थोड़े जो पॉइंट पॉइंट टाइप के आपको नजर आते हैं उसको आप डिलीट कर सकते हैं। तो रख लो, मैंने इसको यहाँ पे भी रख सकता हूँ।
तो ऐसा मैंने कर दिया। अब कुछ और चीज़ें मुझे ऐड करनी है, थोड़ा अलग बनाना है, तो थोड़ा उसके लिए आपको पिछला बीजी से ही उठा के आप ला सकते हो चीज़ों को। जैसे मुझे लगता है ये जो नारियल का पेड़ है कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे नारियल का पेड़ वैसे पीछे भी है, पर मैं ये जो पार्ट है, ये नारियल का जो पार्ट है, इसको उठा के हम यहाँ पे एक नया बीजी को क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे लगता है सामने भी ला सकते हैं, ऐसी बात नहीं, यहाँ पे भी रख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आपको दिखाना है अभी, तो यहाँ पे आप अभी दिखाओगे कि जब ट्रक होगा और जो गाड़ी होगी, जो गाड़ी वाला होगा उसका जो मालिक होगा यहाँ पे खड़ा होगा और पुलिस वाला भी होगा, तो हम इसको इसको उठा के पीछे लाते हैं, यहाँ पे रखते हैं, पीछे रख देते हैं यहाँ पे। लगभग इतना दूर रख लो, इतना ज़्यादा हम ऐड नहीं करेंगे इसको, थोड़ा पीछे की तरफ कर दिया, थोड़ा और छोटा कर दिया, ऐसा रख लो ये लगभग। या फिर इस साइड भी कर सकते हो आप यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ रख लिया ऐसा। ठीक है, इस वाले को तो आप हटा ही दो, डिलीट कर दो, ज़्यादा फुल करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत काम करो। इतना मैंने ऐसा काम कर दिया, ज़्यादा ने मैंने इस पे कुछ ज़्यादा काम नहीं किया है। और इसके बाद कुछ और चीज़ रहेगी तो वो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर कुछ मुझे लगता है पीछे कुछ ऐसा पार्ट है जो मैं यूज़ कर सकूँ, इसको हटा देता हूँ, इस पे कुछ और चीज़ मिलेगा। ऐसा तभी मिलेगा जब आपके पास पीछे कोई ऐसा आपके पास डेटा होगा, तभी आप इस डेटा को यूज़ कर पाओगे। अगर डेटा ही नहीं होगा तो बनाओगे कैसे? तो ये जो जितना भी ये यहाँ पे बन रहा है ना, आपके पास डेटा होना चाहिए, तभी आप ये काम कर सकते हो, ठीक है? अगर डेटा ही नहीं है, तो आप काम नहीं कर पाओगे। आपके पास जब ये इस तरह के वेक्टर नहीं है, ये सब वेक्टर आपको हमारा वेबसाइट पे लोगे तो जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या फिर आप खुद भी इस चीज़ को ट्रेस कर सकते हो। ये सारा अंदर ग्रेडियंट दिया है। जैसे मैं इस पे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आपको ग्रेडियंट नज़र आ जाता है कि ग्रेडियंट है। समझ नहीं आ रहा है कि ट्रेस कैसे करना है, तो जाके हमारा ट्रेसिंग वाला वीडियो देखना, आपको पूरा समझ आ जाएगा ट्रेसिंग वाले वीडियो पे कि कैसे काम हुआ है। तो ज़रा-सा मुझे लगता है इसको यहाँ पे मैं इतना रखता हूँ और इसको ज़रा-सा पीछे की तरफ, इतना परफेक्ट है। वैसे तो इतना परफेक्ट है ये, इससे ज़्यादा मुझे चाहिए भी नहीं, इतना परफेक्ट है वैसे तो। यहाँ पे ट्रक आएगा, इस तरह ये काम होगा पूरा। या फिर इस वाले पार्ट को ना मैं हटा के पीछे ले जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये खाली होना चाहिए, यहाँ पे ही रखता हूँ। इसको भी मैं कंट्रोल वी के साथ ऊपर की तरफ करता हूँ, फ्रंट सामने की तरफ। सामने की तरफ करने के बाद यहाँ पे ये आएगा इसी पे, तो मैंने इसको यहाँ पे लगभग ऐसा रख लो कि यहाँ पे रख लिया मैंने इसको, ज़रा सा छोटा करता हूँ, इसको यहाँ पे रखता हूँ, ऐसा। जो ये पत्थर है इसको हटा दो, ज़्यादा पत्थर रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने कर दिया। आप चाहो तो पीछे आप ये जो जैसे नीचे यहाँ पे ग्रीन, अगर आपको ग्रीन चाहिए तो ग्रीन वाला कलर आप यहाँ पे दे सकते हो, जैसे इसमें पीछे भी है तो ऐसा आप दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला कलर है तो इसको उठाया, इसी कलर को हमने वहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे आके इस पे। तो कोई सा भी है पार्ट, जैसे फॉर एग्जांपल ये चीज़ है, तो यहाँ पे आके ये कलर डाल दो। या फिर यहाँ पे देखोगे ग्रीनरी यहाँ पे भी है, तो इस चीज़ को मैंने जैसे ये वाला पार्ट है, एफ प्रेस करो, एफ प्रेस करके हमारे पास ये वाला ऑप्शन आता है, इसको बस ज़रा सा ऊपर की तरफ कर लो। जब ऊपर की तरफ करोगे तो इस तरह ये यहाँ पे आ जाएगा। और जैसे आप बाहर आओगे तो बाहर में आपको थोड़ा सा नज़र आ जाएगा इस तरह। और अगर मुझे थोड़ा सा उसको ये वाला कलर भी दिखाना है, ये वाला कलर को आई से हमेशा कॉपी करना। ये वाला कलर को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अपने यहाँ पे आए और डबल क्लिक इस पे डालना चाह रहा हूँ मैं, सीधा ये कलर को डाल दो, तो आपस में मर्ज तो होगा नहीं, क्योंकि पीछे वाला थोड़ा सा अलग होगा। आप चाहो तो पीछे वाले को ज़रा सा इसको डार्क कर सकते हो, अगर डार्क करना चाहते हो यहाँ पे आओ, ज़रा सा इसको डार्क कर लो, तो ये डार्क हो जाएगा। जब आप बाहर आओगे तो बाहर से नज़र आएगा पीछे, इस तरह ये नज़र आएगा। और जैसे ही कि मेरे पास जो ये वाला पार्ट आ रहा है, इसमें देखोगे ऊपर की तरफ थोड़ा सा अलग है कलर, तो यहाँ पे आके ये जो कलर है यहाँ पे, ये हमने दिया यहाँ पे, तो डबल क्लिक करके जैसे इस पे फॉर एग्जांपल इसमें मैंने क्लिक किया, ज़रा सा इसको मैंने चेंज कर दिया, थोड़ा सा इसको इस वाले पार्ट को नीचे की तरफ करता हूँ, ऐसा। इसको हटाने के बाद ज़रा सा इसको इस तरफ कर लेता हूँ, थोड़ा सा ऐसा। और दूसरा इस पे इसका जो ये डब्बे-डब्बे रहते हैं, आप इसको ऐड भी कर सकते हो। इसको हटा दिया, जो कलर पे रहते हैं, आप इसको इस पे एक बार क्लिक करोगे, फिर इसको चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैंने ये चेंज कर रहा हूँ मैं ऐसा, तो मैं इसको ज़रा-सा चेंज भी कर सकता हूँ। मैं ऐसा यूँ चेंज कर रहा हूँ, ऊपर की तरफ किया या इतना सा किया। इतना करने के बाद आप बाहर आओगे, तो आपको ये ऐसा नज़र आएगा, ऐसा। अब ये फ़िलहाल यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने इसको ग्रीनरी दी पीछे, क्योंकि पहले बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था वहाँ पे कोई घास है ही नहीं है, और पेड़ में मतलब जितना भी ये पार्ट है, इसमें आपको हरा-भरा नज़र आ रहा है, लेकिन नीचे नहीं आ रहा था, तो उसको हमने चेंज कर दिया कलर। जैसे देखोगे आप, इसके नीचे भी थोड़ा-सा पार्ट नज़र आ ही रहा है, तो इस पे भी आपने
यही कलर दे दो जो दूसरा कलर, या फिर यहाँ पे आके कोई सा भी एक कलर को सिलेक्ट कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल इस पे कोई सा भी एक वाइट कलर दे के फिर यहीं से एक कलर को सिलेक्ट कर लो। जैसे मैंने ये वाला कलर सिलेक्ट कर दिया, ये वाला। तो ये वाला कलर दे दो और इसके बाद बाहर आ जाओ। या फिर ये कुछ ज़्यादा ही हो गया तो आप यहाँ से आके ये आई से ये या तो ये कलर कॉपी करो या ये कलर कॉपी करो। ये कलर कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाओ, डबल क्लिक करके अंदर चले जाओ। इस इसी पे आपने के प्रेस कर दो तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। या फिर हाँ ठीक है, इतना ठीक है। ये कलर यहाँ पे डाल दिया, इसके बाद बाहर आ जाओ तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा ऐसा, इस तरह नज़र आ जाएगा। इसको ज़रा-सा मुझे लगता है लाइट करना चाहिए या फिर डार्क करना चाहिए। तो कलर पे आ जाओ, कलर पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद ज़रा-सा इसको आप ऊपर की तरफ करोगे तो लाइट हो जाएगा। लाइट से क्या होगा, थोड़ा उठ के भी आ सकता है ऐसा। थोड़ा-सा नीचे की तरफ कर लो। ये सब आप बार-बार जब काम करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ज़रा-सा नीचे की तरफ किया तो ये थोड़ा-सा हल्का हो गया, ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा हल्का हो गया। और इसके बाद जो ये जो पेड़ है, पेड़ को यहाँ पे साइड में रख लिया कि भाई ताकि ऐसा लगे कि ये शैडो वगैरह इसके पेड़ के पीछे से नज़र आ रही है। तो इस तरह हमारा एक बीजी मॉडिफ़ाई हो रहा है। ये कोई बन नहीं रहा है, ऐसा मत सोचो इसको हम डिज़ाइन कर रहे हैं। डिज़ाइन का मतलब होता है ज़ीरो लेवल पे ड्राइंग करना, उसके लिए आपका ड्राइंग का स्किल 200-300 % अच्छा होना चाहिए। अगर आप हमारा वेबसाइट से कोई चीज़ों को बाय कर रहे हो उसके बाद आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। 1 बीजी से आप 10 बीजी को क्रिएट कर सकते हो। थोड़ा-सा मैं इसको इस तरफ लाता हूँ और ये जो जैसे पार्ट है इसको थोड़ा-सा कम करके, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये जो पार्ट है इसको भी आप कॉपी करके मैंने यहाँ पे लाया, इसको पीछे भी लगा सकते हो। पर इसको एक एक बार पहले आप F8 कर लो ताकि इसका थोड़ा-सा कलर भी चेंज कर सकें। थोड़ा छोटा कर लो और यहाँ ले जाओ और ऑल्ट के साथ एरो बटन पीछे की तरफ करोगे तो पीछे चला जाएगा और साथ में थोड़ा-सा डार्क करना है। मैंने पहले भी सिखाया था, एडवांस पे चले जाओ, ज़रा-सा यहाँ से सेटिंग को चेंज करो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से सेटिंग चेंज की, थोड़ा-सा डार्क 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 दिखाया पीछे। जैसे मैं यहाँ से इसको थोड़ा-सा इस तरफ कर रहा हूँ या ऊपर से कलर को यूँ कर रहा हूँ, तो आपको दिख रहा है कि पीछे जो है पार्ट है वो थोड़ा डार्क हो रहा है। अभी देखोगे दूर से आपको नज़र आएगा कि वो डार्क है। आप चाहो तो यहाँ पे उसको और भी आगे ले जा सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी ले लिया और इसको एरो बटन के साथ पीछे कर लिया, सबसे पीछे। और थोड़ा-सा यहाँ पे पॉइंट को यहाँ रख लो और इसको ज़रा-सा नीचे की तरफ कर लो, तो ये ऐसा न नज़र आएगा। पीछे ऐसा लग रहा है, दूर-दूर आपको डार्क-डार्क घास नज़र आएगा। ऐसा रख सकते हो, अगर रखना चाहते हो तो। ठीक है? और जैसे ये पेड़ आपको लगता है या इस पेड़ को आपको डार्क करना है, यहाँ पे जाओ कलर इफ़ेक्ट में एडवांस पे जाओ और इसको ज़रा-सा ऐसा कर लो। पीछे की तरफ करोगे -40 हो गया और थोड़ा-सा चेंज करोगे तो ये पूरा आगे की तरफ ब्राइट का वाला आएगा, पीछे ले जाओगे थोड़ा डार्क डार्क हो जाएगा। दूर से देखोगे तो समझ आएगा, फ़र्क समझ आ जाएगा। जैसे मुझे ये सारी चीज़ों को मुझे बिल्कुल ही डार्क करना, तो इसके लिए भी आप एडवांस पे जाओ या आप सीधा इस पे जो टिंट कलर होता है, बिल्कुल टिंट कलर भी डाल सकते हो। जैसे मैंने इसको पीछे की तरफ किया और इसको यहाँ पे डार्क कर दिया ताकि ये पीछे ऐसा नज़र आए। सेम इस पे भी यही अप्लाई कर दिया, इसको थोड़ा-सा पीछे की तरफ और इसको भी डार्क, थोड़ा-सा डार्क ताकि पीछे-पीछे डार्क नज़र आए। जैसे ये पेड़ है, इस पेड़ को भी यहाँ पे आके एडवांस पे जाके ये छोटी-छोटी चीज़ें होती है जो आप जिससे आप अच्छा मतलब चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरह मैंने इसको कम कर दिया, ठीक है? या फिर इसको ज़रा-सा कम ही रखो, इतना भी नहीं, थोड़ा-सा इसको वैसे ही रखो जैसे था पहले, इतना ही रखो। तो ये कवर हो चुका है। अब इसके बाद आगे वाला ठीक है, सामने वाला इतना हमने काम कर दिया। तो लगभग ये अलग हो गया, यहाँ पे आप चेक करोगे तो लगभग अलग हो गया। बाकी जो ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो रास्ता होता है सड़क के किनारे वो ये बना है। तो आप इस वाले चीज़ को उठा के यहाँ ला सकते हो। थोड़ा-सा इसको छोटा कर लो यहाँ पे ऐसा इफ़ेक्ट दिखाने के लिए। अब आप देखोगे सामने आपके इस तरह। देखो हमने कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया, सिर्फ़ हमने ये सारा चेंज किया क्योंकि ज़्यादा हम इसमें काम नहीं कर पाएँगे। इसमें हमें रोड भी दिखाना है, यहाँ पे रोड पे यहाँ पे ट्रक ट्रक सामने दिखाना है, यहाँ पे एक औरत बैठी हुई दिखानी है, तो ये हमने बहुत कुछ यहाँ पे दिखाना है। फिलहाल देखोगे अभी अगर कुछ कुछ मुझे लगता है कुछ यहाँ पे ऐड कर सकते हो तो हम ऐड करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये मेरे काम की चीज़ नहीं है वैसे भी, इसको आप बाहर रख लो। जैसे मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये वाला जो सामने पड़ी है इस चीज़ को मैं यहाँ पे उठा के खटिया को इसको मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। थोड़ा-सा पे इधर किया, यहाँ रख लिया, इतना। इसके घर के बाहर मैं इसको रख सकता हूँ, ज़रा-सा यहाँ रख लिया ऐसा। ठीक है, इसके बाहर। अब इसके नीचे शैडो देना है तो शैडो का भी आपका कई बार प्रॉब्लम होता है, सर शैडो कैसे देना है? तो वो भी एक न्यू लेयर ले लिया। यहाँ पे आके कोई भी कलर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये जो ग्रीन कलर है इसका स्ट्रोक को हटा दो और इसको ब्लैक कर दो, पहले पूरा ब्लैक कर दो
आपके पास देखो, अगर आप जैसे मैंने ये सेटिंग करके रखा है, आप चाहो तो इसको पहले सिंबल बना के, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको सिंबल बनाया, सिंबल बनाने के बाद आप चाहो तो यहाँ पे इसको अल्फा कर सकते हो, अल्फा। अल्फा करने से क्या होगा, ये थोड़ा कम नजर आएगा। यहाँ पे जाके फिर इसके अंदर जाके सेटिंग कर दो ऐसा, यहाँ पे यूं, और थोड़ा सा मैंने पीछे कर दिया ये, और जरा सा मैंने आगे करके ये, फॉर एग्जांपल मैंने इतना कर दिया, अभी थोड़ा सा मैंने आगे कर दिया। ऐसा रख लो कि मैंने इस तरफ दिखाया कि शेडो इस तरफ आएगी, बाहर आके देखोगे तो ये बाहर आके आपको ये शेडो नजर आएगी ऐसे। या फिर आपको क्या कर सकते हो, जैसे जो कलर होता है, फॉर एग्जाम्पल इसी को मैं यहाँ पे ब्रेक करता हूँ, अभी तो डार्क है ना, तो यहाँ पे आके आप इसको करो, अल्फा को पीछे कर लो, फॉर एग्जाम्पल मैं 25 किया, तो सीधा आपको नजर आ जाएगा ऐसा। तो ये फिर अल्फ़ा भी कर सकते हो बाहर से। तो आपको सीधा ये जो कलर है यहाँ पे जाके, ये जो अल्फ़ा परसेंट दिखाते हैं, यहाँ से आपको सेटिंग चेंज करनी है बस। थोड़ा सा मैंने इसको आगे तरफ किया, अगर मुझे लगता है कुछ ज़्यादा है, बाहर आओगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये इस तरह यहाँ पे नज़र आ रहा है ऐसा। तो मैंने इसके घर के पास ही रख लिया इसको ऐसा, तो ये यहाँ नज़र आ रहा है कि इसके घर के पास है यहाँ पे। और जो पीछे अगर पेड़ की जो शेडो शेडो है, उसको भी आप थोड़ा बहुत हटा सकते हो, पर फिलहाल मैंने इतना रखा है ऐसा। अब अगर मुझे लगता है ये जो शैडो है थोड़ा-सा ऊपर की तरफ ले जाना है, तो या तो आप इसी को, इतनी शैडो को आप हटा दो, जो ये शैडो, या फिर इसको यहाँ पे उठा के ऑल्ट के साथ थोड़ा ऊपर की तरफ कर दो, ऐसा कर लो तो सही रहेगा। बाहर आओ, तो बाहर आके भी आपको दिखेगा, ऐसा दिखेगा कि पीछे आपको शैडो दिख रही है, दोनों चीज़ें। क्वालिटी अच्छी अच्छी आपको नज़र आएगी। इसकी क्वालिटी भी अच्छी नज़र आएगी और इसकी भी, और इसमें देखोगे चारपाई में 2 तरह का जो कलर, 1 कलर, 2 3 कलर लिया गया है, जैसे हम कैरेक्टर डिज़ाइनिंग पे भी लेते हैं। ये चीज़ें जो होती है ना, जो हमारे वेबसाइट पे भी आपको मिलती है सारी चीज़ें, तो आप यहाँ पे देखोगे इन चीज़ों पे अलग करोगे तो ये सारी चीज़ें अलग-अलग आपको मिलती है, इस तरह रहता है। तो तभी कहते हैं डेटा इम्पोर्टेंट रहता है, तो पहले, सबसे पहले अपने चैनल को बनाने के लिए डेटा अपने पास अच्छे से इकट्ठा कर लो। आप हमारा वेबसाइट से ले सकते हो, जिवेडो से बनवा सकते हो पर्सनली। तो इस तरह हमारा इतना बन चुका है। अब इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लो। सेव मैंने वहीं कर दिया, बीजी नंबर 1 पे ही मैंने इसको सेव कर दिया। अब देखोगे ये बीजी जो है हमारे पास, ये बीजी हो गया, और दूसरा इन दोनों की को आप एक कर लो, क्योंकि ये एक सिंबल बना दो, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी सामने ऐसा कोई पेड़ नहीं है जिसको हमने मूव करना है। तो दोनों को पकड़ो, सीधा आप F8 दबा दो। F8 दबाने के बाद क्या होगा, सिंबल बन जाएगा, पूरा ये सिंबल बन जाएगा। इस तरह हमारा ये बीजी देखो, ये एक हो गया। और दूसरा इसका जो, अगर आप देखा जाए तो जो हमने पहला बीजी लिया था वो थोड़ा अलग था पहले, तो हमने ये जो क्रिएट किया यहाँ पे पीछे से डिलीट करवाया, ये सारी चीज़ें हमने ऐड की। कौन-कौन सी चीज़ें ऐड की हमने? ये चीज़ें हमने ऐड की, ये वाला चीज़ें ऐड किया, थोड़ा बहुत हमने ये ऐड किया, बाकी ये पेड़ वहीं पे था, और ये चीज़ हमने वहाँ से लाई, और दूसरा हमने ये वाला घर को वहाँ पे ऐड कर दिया, और हमने ये समझा कि यहाँ पे इसको डार्क कैसे करना है, और साथ में और क्या किया था हमने यहाँ पे, दूसरा ये जो पीछे ज़मीन का जो कलर था, उसको हमने चेंज कर दिया, क्योंकि हमें थोड़ा-सा ग्रीनरी दिखानी थी। ऐसा ना हो कि जो ऊपर पेड़ में, जो ऊपर पेड़ हरा-भरा हो और नीचे जो ज़मीन है वो सूखी हो। ये सब हमने यहाँ पे ऐड किया, बाकी पीछे हमने स्काई को ऐड किया, ये जो जितना भी स्काई आपको नज़र आ रहा है, ये हमने ऐड किया। फाइनली हमारे पास इस तरह का बीजी बन के आएगा। तो उससे थोड़ा अलग है, उसमें क्या था, उसमें यहाँ पे पहाड़ थे, और उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा-सा पेड़ था, ये वाला पेड़ पेड़ यहाँ पे था। तो इस तरह हमारे पास अगर कोई डेटा रहता है, हम चीज़ों को मॉडिफ़ाई कर सकते हो। बेहतर रहता है आप कोई ऐसी कंपनी से डेटा लो, या किसी ब्रांड से डेटा लो जो अपने आप में ट्रस्ट के लायक है, ताकि कोई कॉपीराइट ना आए। तो अब ये हमारे पास एक बीजी बन चुका है। अब हम अगला काम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास ये वाला जो कैरेक्टर है जिसका टॉकिंग हुआ है, इसको मिलाकर, और जो हमारे पास जो दूसरा कैरेक्टर, उनको मिलाकर, सबको मिलाकर हम वॉइस ओवर के साथ हम स्टेजिंग करेंगे इसके साथ। ये जो ट्रक है, ट्रक को भी हम यहाँ पे लगाएँगे प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हम छोटे-छोटे वीडियो लाने वाले हैं। इसके बाद ये अगले लेक्चर में हम समझेंगे कि ट्रक को भी हम यहाँ वहाँ पे लगाएँगे। अगर आपको ये जानना है कि ट्रक का एनिमेशन कैसे करना है, इसके ऊपर भी हमने वीडियो डाला है, प्लेलिस्ट में जाके देखना। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ को कंपाइल करने वाले हैं, ये बाइक भी वहाँ पे रखने वाले हैं, और फाइनली हम जो ये वॉइस ओवर है, इस पे काम करेंगे। एक बार फिर से सुनाता हूँ। ऐसा कैसे चलेगा? अगर फाइन नहीं भरोगे तो आपको छोड़ू कैसे? तो इस वाले वॉइस ओवर पे हम पूरा स्टेजिंग करने वाले हैं। तो अभी इस वीडियो पे हमने समझा, एक तो रिएक्शन, रिएक्शन कैसे करना है। रिएक्शन हमारा इस वाले कैरेक्टर का, जो ये वाला कैरेक्टर का, हमने छोटा सा रिएक्शन किया। कौन सा कैरेक्टर का? ये वाले कैरेक्टर का, ये छोटा सा रिएक्शन ऐसा सुन रहा है। एक बार अंदर जाके दिखाता हूँ, ये बस ऐसे सुन रहा है, थोड़ा सा मूव हुआ ऐसा, ठीक है। और दूसरा, हमने जो अपना बीजी को क्रिएट किया, एक सुंदर सा ऐसा बीजी बनाया, क्योंकि रोड के नज़दीक है तो हम इतना ही कर सकते हैं, सामने कोई बड़ी चीज़ें नहीं लगा सकते। जैसे हमने ये वाला बीजी भी हमने सिखाया था शायद अपने ट्यूटोरियल पे, आप पिछला वीडियोज़ देखना, क्योंकि हमने काफ़ी सारे वीडियोज़ लाए होते हैं। तो आपने वो वीडियोज़ जब आप देखोगे तो समझ आ जाएगा कैसे बीजी को मॉडिफ़ाई करना है, या फिर
किसी भी चीज़ को डिज़ाइन कैसे करना है, ड्राइंग बनानी पड़ती है पहले, अगर ड्राइंग आपका अच्छा नहीं है, तो आप डिज़ाइन नहीं कर सकते। जो हम कर रहे हैं इसे हम मॉडिफाई कहते हैं, ठीक है? तो अभी इतना कंप्लीट हो चुका है और अगले वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह हम सीन को एक साथ स्टेजिंग करेंगे। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं नए वीडियो पे, नया नए लेक्चर पे और साथ में आपको ये बोलूँगा अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो पुराने वीडियो ज़रूर देखना, 900 से ज़्यादा लेक्चर हमने डाल दिए हैं। बाकी कोई डाउट होगा तो कमेंट करना क्योंकि लाइव क्लास के जो स्टूडेंट रहते हैं, वो सीधा कॉल कर सकते हैं और जिवा एडु के टीचर से बात कर सकते हैं और गूगल मीट पे, एनीडेस्क में, ज़ूम पे अपना डाउट पूछ सकते हैं जो 16,000 के स्टूडेंट होते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप फ्री में सीखो और डाउट आप कमेंट पे पूछो। कोशिश करेंगे अपनी तरफ से आपका डाउट को क्लियर करने की कमेंट में। बाकी आप बिगिनर हो तो पुराने वीडियो ज़रूर देखें।